नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो बाहर से नहीं आती बल्कि वो अंदर से आती है। क्योंकि हमने अपने ब्रेन को प्रोग्राम नहीं किया होता है ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, ऐसे किसी बिजनेस के लिए, तो जब इसमें छोटी मोटी मुश्किलें भी आती है तो हमको थोड़ी तकलीफ महसूस होती है। तो सबसे पहले हमें ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ेगा एक बड़ी सफलता के लिए। देखिए, जो पुराने हमारे दोस्त हैं, जब हम उनके पास जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेकर, अब तक क्या होता था कि हम उनके साथ गप्पे मारा करते थे, हम उनके साथ टाइम पास करते थे, हम उनके साथ बैठकर नेगेटिव बातें शेयर किया करते थे कि उस नेता ने ये गड़बड़ किया, वहां पर ये गड़बड़ हो गई। हम ये सब चीजें शेयर करते थे, क्या गड़बड़ियां चल रही है बाजार में। और आज हम उनको पॉजिटिव बातें उनके साथ शेयर करते हैं, उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उनका रिएक्शन बड़ा अजीब होता है, उनको आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया, तो बड़ा अजीब सा वो रिएक्शन करते हैं। और उनका रिएक्शन देखकर हम भी सदमे में आ जाते हैं कि यार, कल तक तो ये हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे और आज अचानक ऐसा क्या हो गया, ये कैसा बिजनेस है कि मेरे अपने दोस्त मुझे मना कर रहे हैं। तो एक्चुअल में गलती उनकी भी नहीं है और गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन चीजें थोड़ी अलग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वो करना पड़ता है जो अब तक आपने नहीं किया। आपको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती है, आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ता है, आप किस तरीके से अपने समय को खर्च करते हैं वो तरीका आपको बदलना पड़ता है। क्यों बदलना पड़ता है मेरे भाई? जो पहले कर रहे थे वही करते रहोगे तो जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा। जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे तो जो आपके पास था वही रहेगा। कुछ अलग पाना है तो कुछ अलग बनना पड़ेगा। कुछ अगर बड़ा हासिल करना है तो कुछ अलग तरीके से काम करने पड़ेंगे। तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप अपने ब्रेन को किस तरीके से प्रोग्राम करें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप एक बड़ी सफलता ले सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बी ए चैंपियन इन नेटवर्क मार्केटिंग इस सीरीज का ये 9वां वीडियो है। पहले के 8 एपिसोड यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाकर देखिएगा, क्योंकि सीरीज आपकी लाइफ के बहुत वैल्यूएबल सीरीज साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अपने ब्रेन को किस तरीके से बड़ी सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सके। तो 5 टिप्स मैं आज आपको देने जा रहा हूं। फर्स्ट वन इज मेक डेली रूटीन एंड फॉलो विद फुल पैशन। रोज की रूटीन बनाइए। देखिए, आपने एक अचीवमेंट गोल तो बना लिया कि क्या पाना है, उसको पाने के लिए आपको कुछ एक्शन गोल भी बनाने पड़ेंगे। मैंने अपने तीसरे और चौथे एपिसोड में गोल सेटिंग में इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात किया है। एक्शन गोल बनाने पड़ेंगे और एक्शन गोल आपको डेली के भी बनाने पड़ेंगे कि हर दिन आपको क्या करना है। कुछ ऐसे काम हैं जो आपको रोज करने होते हैं इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए, तभी जाकर के वो काम आपकी हैबिट में कन्वर्ट होते हैं। देखिए, हैबिट क्या है? कुछ चीजों को किसी खास तरीके से जब आप लंबे समय तक करते हैं तो आपका ब्रेन अननोइंगली और अनकॉन्शियसली उन चीजों को करना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड योर हैबिट। वही तो आपकी आदतें होती है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रूटीन बनाया कि मुझे रोज 30 मिनट्स बुक्स पढ़नी है। आपने रूटीन बनाया कि मुझे 2 लोगों को रोज प्लान शो करना है। तो डेली का आपने रूटीन बनाया। आप चाहें तो उसको एक बड़े चार्ट पेपर में लिखकर घर की दीवारों पर चिपका दीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, रोज उसको पढ़िए ताकि आपको याद रहे। और मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि यदि आप कोई भी नई हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, उसकी तो शुरुआत है, रूटीन आपके नई हैबिट की शुरुआती कदम है। तो आपने जब रूटीन बनाया कि मुझे रोज 30 मिनट किताब पढ़नी है, अभी आदत तो है नहीं किताब पढ़ने की, आप पॉजिटिव किताब पढ़ रहे हैं, भाई भले कभी नॉवेल पढ़ा होगा आपने, कॉमिक्स पढ़ा होगा या इधर उधर की किताबें पढ़ी होगी, बट एक पॉजिटिव बुक जो कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, कभी पढ़ा नहीं आपने आज तक। तो यदि एक नई आदत आपको डालनी है तो इसको किसी पुरानी आदत के साथ क्लब कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिखिए कि ब्रश करने के तुरंत बाद मुझे 30 मिनट्स बुक्स रीड करनी है। अब इसको आप लिखकर चाहें तो वॉश बेसिन के पास चिपका भी दीजिए। अब जब भी आप ब्रश करने के लिए जाएंगे तो आपको सामने दिखेगा ब्रश करने के तुरंत बाद
30 मिनट्स बुक रीड करनी है। और रोज अगर ये चीज है, जब भी ब्रश करने जाएंगे किताब याद आएगी, जब भी ब्रश करने जाएंगे किताब याद आएगी, धीरे 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 ये आपका रूटीन बनना शुरू हो जाएगा और लंबे समय तक ये रूटीन रहेगा तो फिर ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रोज 2 प्लान आपको शो करना है, तो आप इसको इस तरीके से यूं कर सकते हैं कि रात को खाना खाने से पहले मुझे 2 लोगों को प्लान शो करना है। अब यदि दिन भर में आपको मौका नहीं मिला, ना ऑनलाइन मिला ना ऑफलाइन मिला, प्लान शो कर ही नहीं पाए, तो फिर आप घर पे प्लान शो कीजिए, अपनी वाइफ को प्लान शो कीजिए, अपनी मम्मी को, अगर शादी हो गई तो वाइफ को कीजिए, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मम्मी को प्लान शो कीजिए, अपनी बहन को प्लान शो कीजिए, अपने भाई को प्लान शो कीजिए, और यदि कोई भी ना मिले तो आईने को सामने रखकर खुद को प्लान शो कीजिए। बट 2 प्लान शो करने से पहले खाना मत खाना। यदि आपने खाना खा लिया, रूटीन आप तोड़ देते हैं, तो फिर आपकी हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी, माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। किसी दिन रूटीन टूट गया कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से रूटीन शुरू कीजिए, हो सके तो कोशिश कीजिए रूटीन ना टूटे, मतलब थोड़ा पैशन के साथ। अरे बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी कामयाबी लेना है, बड़ी सफलता लेना है, तो थोड़ा पैशन के साथ कुछ छोटी छोटी चीजों को करना होगा। एक बार वो हैबिट बन जाएगी ना सर, उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। एक बार हैबिट बनने तक की तकलीफ है, तो 2 प्लान शो करने के बाद ही खाना खाना। इस तरीके से डेली रूटीन बनाकर उसको पूरे पैशन के साथ फॉलो कीजिए, तो आपकी माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी बड़ी सक्सेस के लिए। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इज राइट एसोसिएशन, यानी आपको अच्छे लोगों की संगत करनी है, सही लोगों की संगत पे रहना। देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आसपास लाइक माइंडेड लोगों को रखते हैं, यानी वो लोग जो उनकी तरह सोचते हैं। तो आपको उन लोगों के साथ संगत बढ़ानी है जो या तो वो चीजें हासिल कर चुके हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अपलाइन हो सकते हैं, या वो चीजें वो भी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो चीजें आप हासिल करना चाहते हो, उसी तरीके से वो भी प्रयास कर रहे हैं, यानी वो आप ही की इंडस्ट्री में है। तो उन लोगों के साथ आप अपनी संगत को बढ़ा दीजिए। और केवल लोगों की नहीं, संगत राइट एसोसिएशन आपको किताबों की भी करनी है, सही किताबें। जैसे मान लीजिए रॉबर्ट कियोसाकी की किताब अगर रोज 30 मिनट आप पढ़ते हैं, तो आप यूं मान सकते हैं कि आप रॉबर्ट कियोसाकी के साथ 30 मिनट का समय रोज बिता रहे हैं। ये भी एक प्रकार की एसोसिएशन ही तो है। वैसे ही राइट एसोसिएशन ऑफ ऑडियोज, वीडियोज, राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आप अपनी संगत को बदलेंगे तो धीरे धीरे आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड इज फेथ। आपको अपनी इंडस्ट्री पर, देखिए अपने ब्रेन की अगर आपको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, अपनी इंडस्ट्री पर, अपने काम पर आपको फुल फेथ होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है और ये आपके माध्यम से भी लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है, लेकिन आपका फेथ होगा, काम तभी बनेगा। बिना फेथ के कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आपकी फेथ में कमी है तो आप इस इंडस्ट्री को स्टडी कीजिए, इस इंडस्ट्री के सफल लोगों से मिलिए, उन्होंने क्या किया, क्या चैलेंजेस उनके सामने शुरू में आए, क्या लोगों ने उनको बोला, क्या कुछ अलग बोला, जो आपको लोगों ने बोला वो उनको भी बोला, जो चैलेंजेस आपके सामने आए वो उनके सामने भी आए, लेकिन उनको पूरा फेथ था अपनी इंडस्ट्री पर, अपने काम पर, कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, लोगों की मदद हो रही है, मेरी कामयाबी तो आएगी लेकिन लोगों की मदद भी हो रही है। जब ये फेथ के साथ वो लोगों के पास गए तो उनको बड़े रिजल्ट्स मिले। तो आप फेथ रखिए, आपकी माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी। फोर्थ पॉइंट इज अटैच विथ योर ड्रीम्स एंड डिटैच विथ द आउटकम। अपने सपनों के साथ एक गहरा रिश्ता बना लीजिए, संबंध बना लीजिए, इमोशनली जुड़ जाइए अपने ड्रीम्स के साथ। अपने ड्रीम्स को घर की हर दीवारों पर लिखकर चिपका दीजिए। रोज सुबह शाम 15-15 मिनट विजुअलाइज कीजिए। हर उस जगह पर जाइए जहां पर आपके सपने बड़े होते हैं, आपके सपने जीवित रहते हैं। हर वो मैगजीन घर पर मंगाइए जिससे आपके सपनों को एक नई जान मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। उन लोगों से बातें कीजिए जिनसे बातें करके आपके सपने जाग जाते हैं। कुछ होते हैं ना सफल लोग जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं या जिनके जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं, तो जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारे सपने और स्ट्रांग होते हैं कि हमको भी कुछ ऐसा अचीव करना है, हमको भी ऐसा बनना है। तो उन लोगों की वीडियो देखिए, उन लोगों के आसपास रहिए, यानी अपने सपनों के साथ आप इमोशनली अटैच हो जाइए। ये जब ये सपने पूरे हो जाएंगे तो भविष्य में किस तरीके का मेरा जीवन होगा उसको विजुअलाइज कीजिए। और डिटैच विद द आउटकम, यानी आउटकम जो भी आ रहा है, आप जा रहे लोगों के पास, लोग मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उस रिजल्ट से आप अपने मन को समझा लीजिए कि उस रिजल्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हां बोले या ना बोले, मुझे अपना काम करना है। क्योंकि हर सफल व्यक्ति को शुरू में कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। तो बेसिकली लोग आपको रिजेक्ट नहीं करते, लोग रिजेक्ट करते हैं आपके प्लान दिखाने के तरीके को। अभी
अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको सीखने की जरूरत है। तो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। भाई भगवान राम ने ये सोचा था कि मैं अभी मेरा राजतिलक होने वाला है, और अचानक उनको खबर सुनने को मिली कि भैया राजतिलक नहीं होने वाला है, तुम तो सीधे निकल जाओ जंगल की तरफ, वनवास का फैसला आ गया है। अब एकदम से टोटल चीजें चेंज हो गई। लेकिन क्या वो घबरा गए? क्या वो शिकायत किया उन्होंने? अगर किया होता तो शायद उनको आज हम भगवान नहीं मानते। उनको भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने बदली हुई परिस्थिति को तुरंत स्वीकार किया, तुरंत एक्सेप्ट किया, और मुस्कुराते हुए उस नई परिस्थिति के साथ कैसे जीना है उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। आज परिस्थितियां अगर कुछ अलग हैं, या कभी आपके जीवन में कुछ अलग परिस्थिति आती है, तो घबराने का नहीं, बल्कि आपको उस नई परिस्थितियों को स्वीकार करना है। और ये तब हो पाएगा जब आप आउटकम से अपने आप को डिटैच कर लेंगे। ड्रीम अगर हर समय आपकी आंखों के सामने रहेगा कि आज नहीं तो कल ये सपना मुझे पूरा करना ही है, आउटकम से डिटैच है, ड्रीम से अटैच है, तो आपके ब्रेन की एक ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि आप बहुत बड़ी सफलता ले पाएंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन, यानी कुछ डिवाइन पर्पस बनाइए, कुछ डिवाइन आपका जो उद्देश्य है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपने तो पूरे करने ही वाले हैं, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उस व्यक्ति की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, आप उसको एक जीवन बदलने का जरिया देने जा रहे हैं। ये सोच लेकर जब आप लोगों के पास जाएंगे कि अगर इस व्यक्ति के समझ में आ गया तो मैं इसकी मदद करना चाहता हूं ताकि ये जीवन में सफल हो, ये सोच जब आपकी होगी तो फिर आपको उसके ना बोलने से तकलीफ नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी दया आ सकती है कि काश अगर इसकी समझ में आ गया होता तो मैं इसकी मदद कर पाया होता। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति के पास बिजनेस का प्लान लेकर जाते हैं, आपका दो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसको ज्वाइन करवाना, उसके जरिए कुछ बिजनेस बढ़ाना, या उसके जरिए कुछ ज्यादा पैसे कमाना, अपने ड्रीम को पूरा करना, ये तो आपका आखिरी उद्देश्य होना चाहिए। दो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला कि उसके साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना है, वो करे या ना करे, वो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है, लाइफ लॉन्ग रिलेशन। उसको लगना चाहिए कि यार किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हुई है, अब इस व्यक्ति का साथ मुझे नहीं छोड़ना, बिजनेस करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना, रिलेशन बिल्ड करना। दूसरा, उसकी मदद करना, कि आप उसके पास क्यों गए हैं, आप उसकी परिस्थिति को बदलने में उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, जाते ही पूरा का पूरा अपना प्लान वहां पर उसको दिखा देते हैं, नहीं, पहले आप उसको समझिए कि उसको आखिर ऐसी क्या जरूरत है, क्या उसके लाइफ में किसी चीज की कमी है जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग की इस अपॉर्चुनिटी के जरिए पूरा कर सकते हैं। उसको समझिए और उसकी मदद करने के इरादे से जब आप जाएंगे तो संबंध अपने आप अच्छे होंगे, और जब संबंध अच्छे होंगे तो वो व्यक्ति आज नहीं तो कल आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। तो ये 5 चीजों का यदि आपने ध्यान रखा तो यकीन मानिए आपकी ब्रेन की एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी। बड़ी सक्सेस के लिए आपका ब्रेन सोचना, बड़ी सक्सेस के बारे में सोचना शुरू कर देगा, बड़ी सक्सेस की तैयारी शुरू कर देगा, बड़ी सक्सेस पर बिलीव करना शुरू कर देगा। तो रास्ते की छोटी छोटी मुश्किलें, आपको मुश्किलें नजर नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब जरूर होंगे। अपने वीडियोस की मदद से मैं आपकी मदद यूं ही करता रहूंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार पोलाइटली याद दिलाना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर दे। और अगर इसको शेयर आप करना चाहें, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर हर उस व्यक्ति के साथ कीजिए जिसकी आप केयर करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो मेरी वीडियो को आपने इतने प्रेम पूर्वक देखा, दिल से आपको धन्यवाद। आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।